कभी ऐसा लगा है कि तुमने जिसे सब कुछ दिया उसी ने सबसे ज्यादा तोड़ा? कभी सोचा है कि क्यों वो इंसान जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते थे आज तुम्हें ऐसे ट्रीट करता है जैसे तुम मायने ही नहीं रखते? और अब जब तुम चुप हो, जब तुमने पीछे भागना छोड़ दिया है, तब अचानक से उसकी नजरें तुम्हें ढूंढने लगी हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ दिल टूटने की कहानी नहीं है। ये उस साइकोलॉजी की बात है जो तोड़कर नहीं चमका कर छोड़ती है। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो सिर्फ जानना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो बदलना चाहते हैं। क्योंकि इसमें ऐसे डार्क साइकोलॉजी ट्रूथ्स हैं जो कोई ओपनली नहीं बताता। और अगर तुमने इसे आखिर तक देख लिया तो हो सकता है तुम वही इंसान ना रहो जो अभी इस स्क्रीन के सामने बैठा है। तुम बदल जाओगे, शांति में, ताकत में और अपने वजूद में। इसलिए भागो मत, अभी मत स्क्रॉल करो, क्योंकि ये वीडियो शायद तुम्हारे लिए ही बना है। देखो, सच्चाई यही है, कोई भी इंसान ऐसे शख्स की तरफ आकर्षित नहीं होता जो खुद को उसके बिना अधूरा समझता हो। जब आप किसी के पीछे भागते हो तो आप उनकी अहमियत बढ़ा देते हो और खुद की घटा देते हो। स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है उसके पीछे अपना चयन खोना मूर्खता है। और एक इंसान जो चला गया है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप उसके दिल के इरादे नहीं बदल सकते, लेकिन आप किस चीज को कंट्रोल कर सकते हो? खुद को, अपनी सोच को, अपने रिएक्शन को, उसकी कमी और खालीपन को स्वीकारना। जब कोई खास इंसान जिंदगी से चला जाता है तो खालीपन बहुत गहरा होता है। आप हर जगह उसकी मौजूदगी महसूस करते हो, उसकी हंसी, उसकी बातों का लहजा, वो पुरानी तस्वीरें, पुराने मैसेज और वो अधूरी मुलाकातें। लेकिन यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलत करते हैं। वो इस दर्द से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये है, आप जितना भागते हो वो उतना पीछा करता है। स्टोइसिज्म कहती है, दर्द को दबाओ मत, उसे महसूस करो, पर खुद को उसमें डुबो मत। आपको अपनी भावनाओं का सम्मान करना है, पर खुद को उनके गुलाम नहीं बनाना। आत्मसम्मान बनाम मोह। याद रखो, मोह में पड़ना आसान है, लेकिन मोह में पड़कर खुद को खो देना, ये आत्मसम्मान की मौत है। वो लौटी या नहीं लौटी, इससे बड़ा सवाल यह है कि आपने खुद को कितना वापस पाया। स्टोइक्स कहते हैं, खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी की गैर मौजूदगी आपकी शांति को न तोड़ सके। आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि वो लौटे, बल्कि ये होना चाहिए कि आप इतने बेहतरीन बन जाएं कि अगर वो लौटे तो आप सोचो, क्या अब वो आपको डिजर्व करती है? अगर किसी को छोड़कर जाना इतना आसान था तो सोचिए, क्या वो कभी दिल से आपके साथ था? असली मोहब्बत में एक खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। पर अगर आपका दर्द देखकर भी किसी का दिल नहीं पिघला तो समझिए वो रिश्ता एक तरफा था। अब आपको खुद से एक सवाल पूछना है, क्या मैं उस इंसान के लिए इतना टूट जाऊं जो मेरी परवाह करना छोड़ चुका है? आपका जवाब अगर नहीं है तो बधाई हो, आप स्टोइक बनने की राह पर हो। बदलाव की ताकत। अब सवाल उठता है, अगर उसे वापस लाना है तो क्या करें? तो सुनो, उसे मनाओ मत, बदलो, लेकिन खुद को उसके लिए नहीं, खुद के लिए। अपने शरीर को बेहतर बनाओ, अपने माइंडसेट को शार्प करो, अपनी जिंदगी में विजन लाओ। स्टोइक सिद्धांत कहता है, जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो वो लोग जो आपको छोड़ गए थे अक्सर वापस देखने लगते हैं, क्योंकि तब आप जरूरतमंद नहीं बल्कि एक रहस्य बन जाते हो। और लोगों को रहस्य पसंद आता है, क्योंकि वो जो समझ नहीं आता वही खींचता है। वो जो आज आपको छोड़कर चली गई है वो शायद कल किसी और के साथ हो, लेकिन एक दिन जब वो अकेले बैठेगी, जब उसके आसपास सब होंगे पर कोई अपना नहीं होगा, तब उसकी आंखों के सामने आपकी यादें चलेंगी, आपकी खामोशी, आपकी सच्चाई, आपकी मोहब्बत। और तब वो सोचेगी, काश उस वक्त मैंने उसे समझा होता। पर तब तक आप इतने बदल चुके होंगे कि आप भी उसे वापस नहीं चाहेंगे। तो अगली बार जब किसी के जाने से दिल टूटे तो याद रखना, उसे मनाने की जरूरत नहीं, बस इतना करो, खुद को इतना ऊंचा उठा दो कि वो खुद शर्मिंदा हो जाए ये सोचकर कि उसने आपको खो दिया। आप स्टोइक हो, आप कमजोर नहीं, आप वो हो जो चुपचाप सब झेलकर एक दिन पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। अब यहां एक सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या चुप रहना ही सही रास्ता है? हाँ, अगर चुप्पी कमजोरी से नहीं समझदारी से आई हो। जब आप साइलेंस को स्ट्रैटेजी बना लेते हैं तो सामने वाले के दिमाग में सवाल पैदा होने लगते हैं, उसने मैसेज क्यों नहीं किया? क्या उसे अब फर्क नहीं पड़ता? क्या वो आगे बढ़ गया? ये सवाल धीरे धीरे खुद जवाब बन जाते हैं। स्टोइक माइंडसेट यही सिखाता है, जहां शब्द काम ना करें वहां चुप्पी काम करती है। आपका ना कहना, आपका गायब हो जाना, आपका कोई एक्सप्लेनेशन ना देना, ये सब चीजें उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। असली बदला बेहतर बन जाना। अब बदले की बात करते हैं। नहीं, बदला नफरत से नहीं, बदला खुद को इतना बेहतर बना लेने का कि वो जो आपको ठुकरा गया था आज भीड़ में आपको पहचान ना सके। जब आप अपना ध्यान जिम में लगाते हो, जब आप किताबों में अपने दर्द का हल ढूंढते हो,
जब आप लेट नाइट क्राइंग की जगह मेडिटेशन करने लगते हो तो आपका दिल हील नहीं होता, वो इवॉल्व हो जाता है। और यही एवोल्यूशन उसे वापस लाने की सबसे गहरी चाल है। क्योंकि जब आप उस इंसान के बिना भी खुश दिखते हो तो सामने वाला खुद को हारता हुआ महसूस करता है जब वो वापस लौटे। अब सोचिए, अगर वो कभी लौटे तो जब वो बोले मैंने तुम जैसा कोई नहीं पाया, तब आपको क्या करना है? भागना नहीं, गले लगाना नहीं, गिड़गिड़ाना तो बिल्कुल नहीं, बस एक चीज पूछना, अब लौटकर क्यों आए हो? स्टोइक फिलॉसफी में ये बात गहरी है। हर इंसान को उसकी सच्ची जगह पर रखना आत्मसम्मान की असली निशानी है। अगर वो वापस आता है और अब भी जेन्युइन नहीं है तो उस टॉक्सिसिटी को फिर से इनवाइट मत करना। आपने खुद को जो दर्द से निकाला है उसे फिर से अंदर मत घुसने देना। पर अगर वो वाकई बदला है तो भी आप बदले हुए इंसान हो और अब आपकी शर्तें अलग होंगी। कई बार हम खुद को इतना गिरा देते हैं प्यार में कि हमें खुद की वैल्यू भूल जाती है। पर सच ये है, आपकी शांति, आपकी खुददारी किसी की मोहब्बत से बहुत ज्यादा कीमती है। अगर कोई इंसान आपको उस वक्त नहीं चाहता था जब आप सबसे वफादार थे, तो आज जब आप सबसे कामयाब हो तो वो आपकी मोहब्बत नहीं, आपकी वैल्यू को चाहता है। और ऐसे में आपका स्टोइक मन फैसला करेगा क्या लौटने की इजाजत देनी है या नहीं। अब जरा सोचिए, जब आप उस इंसान के बिना भी शांति से जी रहे होते हैं, जब आप उसे कॉल नहीं कर रहे पर सक्सेस के शिखर पर बढ़ रहे होते हैं, तो वो इंसान जो आपको छोड़ गया था क्या सोचता है? वो सोचता है इसने तो मुझे बिना कुछ कहे ही भुला दिया। क्या मैं इतना भी मायने नहीं रखता था? कहीं ये सच में मुझसे बेहतर बन चुका है? यही वो पल होता है जब क्यूरियोसिटी, गिल्ट और रिग्रेट एक साथ उसके दिल में घर कर जाते हैं। आपके आकर्षण की नई परिभाषा। अब आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, अब आप एक एनर्जी बन चुके हो। एक ऐसी एनर्जी जो कहती है कि मुझे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं। अगर तुम रहो अच्छा है, अगर नहीं तब भी मैं खुद को पूरी तरह जी रहा हूं। स्टोइसिज्म की यही खूबी है, यह आपको शांत बनाता है पर कमजोर नहीं। यह आपको भावना विहीन नहीं बल्कि भावनाओं के मास्टर बनाता है। और यही मास्टरी वो चुंबकीय आकर्षण है जो सामने वाले को खींच लाता है। आप किसी का इंतजार नहीं कर रहे और वही खतरनाक है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान वो होता है जिसे कुछ खोने का डर नहीं होता। और जब आपने उस इंसान को खो दिया, जब आप सबसे बुरी स्थिति से निकलकर वापस उठे, तो अब आपके पास खोने को कुछ नहीं है। आप अब किसी का इंतजार नहीं कर रहे, न उसकी कॉल का, न उसकी माफी का, न उसकी वापसी का। और यहीं से असली खेल बदलता है, क्योंकि अब वो इंसान जिसे आपने चाहा था, अब वो आपका ध्यान पाने के लिए तड़पेगा। क्या फिर से रिश्ता शुरू करना सही है? अब सवाल उठता है, अगर वो वापस लौटे और जेन्युइनली पछतावा हो, तो क्या रिश्ता फिर से शुरू करना चाहिए? स्टोइसिज्म यहां आपको क्लैरिटी देता है। आपको अपना दिल नहीं, अपना दिमाग पहले चलाना होगा। क्या वो इंसान आपके ग्रोथ को सपोर्ट करता है? क्या अब वो रिश्ता बराबरी पर खड़ा है? क्या उसकी वापसी गिल्ट से है या सच्चे प्यार से? अगर जवाब हां है तो आप एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ दोबारा शुरुआत कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं, तो स्टोइक बनकर एक मुस्कुराहट के साथ बस इतना कहना, मैंने माफ किया, लेकिन मैं वहीं वापस नहीं जाना चाहता जहां मुझे खुद को खोना पड़ा था। स्टोइक बनने का असली मतलब, स्टोइक बनना मतलब पत्थर दिल हो जाना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिल को इतना मजबूत बनाना कि कोई और उसमें तूफान लाकर आपकी शांति न छीन सके। स्टोइक वो होता है जो टूटा होता है पर बिखरा नहीं होता। स्टोइक वो होता है जो रोता है पर दुनिया को मुस्कान दिखाता है। स्टोइक वो होता है जो प्यार करता है पर खुद को कभी खोने नहीं देता। अगर इस वीडियो का हर शब्द आपको लगा कि हाँ, ये मेरे लिए कहा गया है, तो आप अकेले नहीं हो। हर वो इंसान जो आज टूटा है, एक दिन उसी टूटन से रोशनी बनाएगा। उसने आपको छोड़ दिया, अच्छा किया, क्योंकि अब आपने खुद को पा लिया। अब आप वही इंसान नहीं हो जो टूट रहा था। अब आप वो हो जो हर टूटन को ताकत में बदल चुका है। जब आपकी मौजूदगी की आदत लग जाए, एक इंसान तब सबसे ज्यादा वैल्यूएबल बनता है जब उसकी मौजूदगी किसी की जरूरत बन जाती है। और ये तब होता है जब आप उसके मैसेज का हर जवाब देने लगते हैं, जब आप हर छोटी बात को भी सीरियसली लेते हैं, जब आप खुद को उसकी खुशी से जोड़ देते हैं। पर ध्यान देना, जैसे ही कोई चीज हैबिट बनती है, उसकी वैल्यू गिरने लगती है। और इसलिए जब आप डिस्टेंस क्रिएट करते हो, जब आप हर बात का जवाब देना बंद कर देते हो, तो सामने वाले को लगने लगता है कुछ मिसिंग है। पर वो मिसिंग मैसेज नहीं होता, वो मिसिंग आपकी प्रेजेंस होती है। आपका काल्म एनर्जी, आपकी प्रेडिक्टेबल लॉयल्टी, आपकी बिना मांगे दी गई अटेंशन। ईगो रिवर्सल कैसे होता है? अब समझिए, ईगो रिवर्सल साइकोलॉजी का एक ऐसा पहलू है जहां पहले सामने वाला कंट्रोल में था, अब धीरे धीरे कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए। जब आप जवाब देना बंद करते हो पर खुद को बेहतर बनाते हो, तो आपका साइलेंस उसके ईगो को खुरचने लगता है। वो इंसान सोचता है
पहले तो हर बात पर रिएक्शन आता था, अब क्या बदल गया? कहीं अब इसकी जिंदगी में कोई और तो नहीं? यहाँ फोमो पैदा होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो सोचता है अगर मैंने इसे दोबारा हासिल नहीं किया तो शायद ये हमेशा के लिए निकल जाएगा। यहीं से उसके अंदर पहले गिल्ट आता है, फिर ईगो टूटने लगती है, फिर एक्शन शुरू होता है। सामने वाला खुद मैसेज करने लगेगा। कब? कब कोई इंसान जिसने आपको नजरअंदाज किया था आपके रिप्लाई के लिए तड़पने लगता है। जब आप अपनी लाइफ में इतना मशगूल हो जाते हैं कि उसे फुर्सत नहीं मिलती आपको समझने की। जब आपकी प्रोफाइल पर वो ग्लो दिखता है जो पहले नहीं था। जब आप इनडायरेक्ट तरीकों से भी कभी उस पर कुछ पोस्ट नहीं करते, मतलब आप उसकी जरूरत में नहीं हो। याद रखिए, क्यूरियोसिटी वो इमोशन है जो किसी को भी आपकी तरफ खींच सकता है। अगर आप सब कुछ बता देते हैं तो क्यूरियोसिटी मर जाती है। तो जब आप खामोशी से ग्लोविंग कर रहे हो, बिना किसी सफाई के, बिना एक्सप्लेन किए, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है और सोचते सोचते एक दिन खुद मैसेज करता है। इमोशनल डिटैचमेंट सबसे बड़ी ताकत। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप पत्थर हो गए। इसका मतलब है कि आप खुद को अंदर से इतना स्टेबल बना चुके हो कि अब कोई बाहर की चीज आपको हिला नहीं सकती। पहले जो इंसान आपको मैसेज ना आने पर बेचैन करता था, अब उसका सीन में रह जाना भी आपकी इनर पीस को डिस्टर्ब नहीं करता। यही वो स्टेज है जहां आपका दिमाग कहता है मैं उसके साथ खुश था पर उसके बिना भी ठीक हूं। अब आप किसी को हासिल करने की कोशिश नहीं करते, अब आप सिर्फ अपने वर्जन 2.0 को जीते हो। यहीं से वो मैग्नेटिक पुल शुरू होता है। वो आपको वापस खींचता है क्योंकि अब आप वही इंसान नहीं रहे जिसे उसने छोड़ा था। जब वो आपको टेस्ट करेगा, ये बात समझ लो, जब वो इंसान वापस आएगा तो वो आपको टेस्ट करेगा। कभी एक हल्का मैसेज, कभी कोई पुराना जोक, कभी कोई अचानक से भेजा गया इमोजी। ये सब चीजें एक ही चीज का इशारा है। वो देखना चाहता है क्या तुम अब भी वही हो। स्टोइक बनकर आपको एक ही काम करना है, रिएक्ट नहीं करना, ऑब्जर्व करना और फिर डिसाइड करना। अगर आप पहली बात पर ही टूट गए तो आप फिर उसी पुराने लूप में फंस जाएंगे। पर अगर आपने काल्म माइंड से देखा तो आप पहचान पाओगे ये मैसेज कनेक्शन से आया है या मैनिपुलेशन से। जब आप किसी को छोड़ने के बाद भी सफल, शांत और ग्लोविंग दिखते हो तो सामने वाले को एक कंफ्यूजन होती है, क्या मैं वाकई उसकी जरूरत नहीं था? फिर धीरे धीरे वो कंफ्यूजन बदलती है रिग्रेट में। और रिग्रेट सबसे खतरनाक इमोशन होता है क्योंकि गिल्ट कुछ देर तक परेशान करता है पर रिग्रेट पूरी जिंदगी पीछा करता है। वो तस्वीरें जो आपने डिलीट कर दी, वो जगहें जहां अब आप अकेले जाते हो, वो बातों पर हंसना जो पहले सिर्फ उसी से जुड़ी थी। जब वो ये सब दूर से देखता है तो उसे लगने लगता है मैंने सबसे जेन्युइन इंसान खो दिया है। आप अब याद नहीं, एग्जाम्पल बन चुके हो। अब आप उसके लिए एक मेमोरी नहीं रह जाते, आप बन जाते हो एक एग्जाम्पल। काश मैं वैसा लॉयल रहा होता, काश मैंने उसकी वैल्यू तब समझी होती, काश मैंने उस दिन उसे नजरअंदाज ना किया होता। ये काश एक ऐसा जहर है जो वो इंसान अंदर ही अंदर पीता है हर बार जब आपका नाम किसी कॉन्वर्सेशन में आता है। और आपको क्या करना है? कुछ नहीं, आप बस वो इंसान बने रहिए जिसे खोने के बाद कोई दूसरा उसकी जगह नहीं ले सकता। अट्रैक्शन अब फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल होता है। शुरुआत में शायद वो आपकी शक्ल से आकर्षित हुआ था, शायद आपकी आवाज, आपकी सॉफ्टनेस से, पर आज वो आपको उस चीज के लिए याद करता है जो उसे दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। आपका भावनात्मक संतुलन, आपकी हर हाल में साथ निभाने की फितरत, आपकी मूक समझ। अब अट्रैक्शन सिर्फ बाहरी नहीं रहा, अब वो एक साइकोलॉजिकल नीड बन चुका है। जब उसे अपने चारों ओर सुपरफिशियल लोग मिलते हैं तो उसकी आत्मा चुपचाप कहती है तूने जो खोया वो असली था। मिस्ट्री बन जाना। हर इंसान चाहता है कि उसका बीता हुआ कल प्रेडिक्टेबल हो ताकि वो उस पर कंट्रोल रख सके। लेकिन जब आप खुद को इतना इवॉल्व कर देते हो कि आपके बारे में कुछ भी अब पहले जैसा नहीं है, तब आप उसके लिए एक मिस्ट्री बन जाते हो। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ उसने खो दिया है। अब आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी वैसी नहीं लगती। अब आपके कैप्शंस में ना वो सॉफ्टनेस है, ना दर्द। अब आपकी आंखों में वो सवाल नहीं बल्कि जवाब है। ये सब बातें उसके भीतर एक आग जलाती है जो कभी बुझती नहीं। और फिर एक दिन उसका फोन हाथ में होता है और आपकी चैट खुली होती है। वो सोचता है कुछ लिखूं, फिर मिटा देता है। वो आपकी स्टोरी देखता है और 2 घंटे तक सोचता है कि रिप्लाई करे या नहीं। फिर एक बार वो आपको फॉलो करता है और 2 दिन बाद अनफॉलो। वो वापस आना चाहता है, पर अब आप एक ऐसे वर्जन में बदल चुके हो जहां उसकी एंट्री परमिशन से नहीं, मेरिट से होगी। अब वो तब तक दरवाजे पर खड़ा रहेगा जब तक आप उसे अंदर बुलाना चाहें। एक वक्त था जब आप किसी के मैसेज का इंतजार करते थे। अब वो दिन है जब लोग आपके कोट्स, आपकी तस्वीरें, आपके बदलाव को देखकर कहते हैं मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं। अब आप एक दर्द की कहानी नहीं, एक ग्रोथ की मिसाल बन चुके हो। आपने किसी की बेरुखी में भी संतुलन पाया, आपने रिजेक्शन में भी सम्मान रखा, और सबसे बड़ी बात,
आपने किसी और को माफ किया लेकिन खुद को कभी छोड़ा नहीं। स्टोइक बनना मतलब साइलेंस में चमकना। स्टोइसिज्म कोई लाउड सक्सेस नहीं है। यहाँ कोई रिवेंज नहीं होता, कोई दिखावा नहीं। यहाँ सब कुछ होता है खामोशी में। आपकी सक्सेस धीरे धीरे सबका ध्यान खींचती है। आपकी काल्मनेस सबसे लाउड आवाज बन जाती है और आपकी नॉन रिएक्टिवनेस सामने वाले को मिरर दिखा देती है। यही है रियल पावर। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि मैंने क्या खोया, अब सवाल ये बनता है कि मैं उस लॉस से क्या बना। हर कोई हार्ट ब्रेक से गुजरता है, पर कुछ लोग उसे बहाना बना लेते हैं और कुछ लोग उसे इतिहास। आप किस कैटेगरी में आना चाहेंगे? जो आज भी बीते रिश्ते के जख्म गिनता है, या वो जिसकी नई चमक देखकर लोग कहते हैं इसने खुद को कहां से कहां पहुंचा दिया? जब आपकी वाइब आपकी वॉइस बन जाती है, अब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब आपकी प्रेजेंस ही एक मैसेज है। आपके चलने का तरीका, आपकी आंखों में आत्मविश्वास, आपकी बातचीत में ठहराव और सबसे ज्यादा आपकी चुप्पी। वो इंसान जो पहले आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था, अब वो ही सबसे ज्यादा सतर्क हो जाता है आपकी प्रेजेंस में। क्योंकि अब आप वो इंसान नहीं जो रिएक्शन देता है, अब आप वो हो जो इम्पैक्ट छोड़ता है। अनफॉरगेटेबल कैसे बनते हैं? एक बात हमेशा याद रखना, आप किसी के दिल में अपनी जगह सिर्फ तब बनाते हैं जब आप उसकी लाइफ में शांति लेकर आते हैं, नहीं तो तूफान तो हर कोई बन सकता है। अनफॉरगेटेबल बनने के लिए आपको जरूरत नहीं किसी को इंप्रेस करने की, बस 3 चीजें। 1, खुद के स्टैंडर्ड्स को इतना हाई रखो कि कोई भी हल्के में न ले सके। 2, कभी भी अपनी रिस्पेक्ट किसी की इमोशनल कमजोरी पर कुर्बान मत करो। 3, और सबसे जरूरी, वो इंसान बनो जो खुद को खोकर भी खुद से प्यार करना नहीं छोड़ता। इस सफर की शुरुआत आपने उन्हें वापस पाने की चाह में की थी, पर इस मोड़ पर आकर आप खुद से पूछते हो, क्या अब मैं उसी इंसान को चाहता भी हूं जिससे अलग होकर मैं इतना ग्रो कर गया? और जवाब आता है, नहीं, मैं अब सिर्फ खुद को चाहता हूं और खुद को खोने की कीमत पर किसी और को नहीं अपनाऊंगा। यही आपकी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आप उन्हें नहीं, खुद को चुनते हो। अब आप दर्द से नहीं, पर्पस से जीते हो। अब कोई फेयरवेल नहीं, कोई दर्द भरी विदाई नहीं, बस एक खामोश डिग्निफाइड गुड बाय जो लाउड नहीं है पर सामने वाले को जिंदगी भर याद रहेगा। और आपके लिए ये बस शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जहां आप अकेले नहीं हैं, बल्कि अपनी सबसे मजबूत वर्जन के साथ हैं। अब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और एक सवाल बहुत लाउड होकर दिमाग में आता है, क्या मैंने खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश की थी? और जवाब बहुत शांत है, हाँ, पर अब नहीं। अब आप जान चुके हैं कि किसी की मौजूदगी आपकी कंप्लीटनेस नहीं थी, बल्कि आपकी भूल थी कि आपने खुद को अधूरा मान लिया था। अब आप समझ चुके हैं कि किसी का चला जाना हमेशा एक सजा नहीं होता, कभी कभी वो सबसे बड़ा तोहफा होता है। सच्ची ताकत वो नहीं जो कोई जिम में बनाता है, वो भी नहीं जो लाउड होकर सामने दिखाता है। सच्ची ताकत तब आती है जब आप सबसे कमजोर मोड़ पर भी मुस्कुराते हो और कहते हो, चलो फिर से शुरुआत करते हैं, इस बार खुद के लिए। अब आप हर सुबह खुद के साथ चाय पीते हो। अब आपकी कंपनी किसी और की प्रेजेंस से नहीं, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से मजबूत होती है। अब लोग पूछते हैं, इतना शांत और स्टेबल कैसे हो गए? और आप मुस्कुराकर कहते हो, जब टूट कर जिया हो तब बनना आता है। अब क्या करना है? अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। 1, फिर से उन्हीं पैटर्न्स में लौटना जहां वैलिडेशन चाहिए होता है। 2, या अब उस मुकाम पर जाना जहां आप खुद अपने लिए स्टैंडिंग ओवेशन हो। याद रखिए, अब आपका मकसद उन्हें नहीं बदलना है, बल्कि खुद को वो बनाना है जिसे अब किसी का लौटना जरूरी नहीं लगता, क्योंकि आपने खुद को पा लिया है। जब आप एक ब्रह्मांड बन जाते हैं, अब आप वो इंसान हो गए हो जिसके पास खुद की दुनिया है, खुद का समय, खुद की पेस, खुद की क्लैरिटी। अब कोई अगर आपके पास आता है तो ये उनकी चॉइस है, आपकी जरूरत नहीं। आप मैग्नेटिक बन चुके हैं, ना ड्रामा से, ना चेस से, बल्कि अपने इंटरनल ग्लो से। अब आप किसी के ऑर्बिट में नहीं घूमते, अब लोग आपकी ग्रेविटी महसूस करते हैं। अगर आप ये सब सुन रहे हो और अंदर कुछ हिल रहा है, तो समझो ये वीडियो आपके लिए था। अब वक्त आ गया है कि आप भी खुद से एक वादा करें, मैं खुद को इतना इवॉल्व करूंगा कि जो लोग मुझे खो चुके हैं उन्हें खुद पर अफसोस हो और मुझे खुद पर गर्व। मैं वापस उन्हें नहीं चाहता, मैं वापस खुद को चाहता हूं, और इस बार बेहतर। और यही है वो स्टोइक ट्रूथ जो कोई नहीं बताता, पर आज आपने महसूस किया। अगर आपने यहां तक सुना है तो आप भी अब उस जर्नी पर हैं जहां से कोई पलटता नहीं, बस बदलता है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये आपके लिए एक आईना था। अब ये आप पर है कि आप उसमें क्या देखना चुनते हैं, अपना गुजरा हुआ अतीत या आने वाला नया जीवन। जो लौट कर आए वो किस्मत थी, पर जो खुद को पा गया वो लेजेंड बना। जब आप खुद के लिए पहली बार खड़े होते हो, एक दिन ऐसा आता है जब आप खुद को आईने में देखते हो और कहते हो, अब बस, अब और नहीं। अब आप वैलिडेशन नहीं मांगते, अब आप किसी की सिंपैथी नहीं चाहते, अब आप सिर्फ खुद के लिए जीना सीख जाते हो।
और यही होता है वो पहला कदम जहां आपकी हीलिंग आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। जब आपकी चुप्पी चीख बन जाती है, आप कुछ नहीं कहते, पर आपकी खामोशी चिल्ला रही होती है, मैं बदल चुका हूं। अब आपको किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो लोग आपको समझ सकते हैं उन्हें एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं होती, और जो नहीं समझते उन्हें बताने का कोई मतलब नहीं। अब आप अकेले नहीं हैं, अब आप होल हो। अब आपकी जरूरतों की जगह आपकी क्लैरिटी ने ले ली है। जब आप सिर्फ याद नहीं मिसाल बनते हैं, अब आप उस इंसान के लिए सिर्फ एक गुजरी हुई याद नहीं हो, अब आप एक रिमाइंडर हो कि उसने क्या खोया, कि उसने किसे हल्के में लिया और किसने अपने आप को जीत लिया। अब जब वो आपको देखता है तो आंखें नहीं मिलती, क्योंकि आप में अब वो दर्द नहीं रहा जिससे वो ताकत पाता था। अब आप उसकी गिल्ट नहीं हो, अब आप उसकी सजा बन चुके हो, खामोश, ग्रेसफुल, पावरफुल। किसी और से मोहब्बत करने से पहले एक बार अपने आप से प्यार करके देखो। खुद को सुबह उठाकर मुस्कुराना सिखाओ, खुद से बात करना शुरू करो, अपने अंदर के बच्चे को गले लगाओ। वो प्यार जो तुम किसी और से मांगते रहे, वो जब खुद से देना शुरू करते हो तो दुनिया की नजरें बदल जाती हैं, क्योंकि अब तुम किसी के लिए ऑप्शन नहीं रहे, अब तुम खुद के लिए प्रायोरिटी बन गए हो। आयरनी यही है, वो क्लोजर जो आप सालों से चाहते थे, अब जब वो खुद चलकर आता है तो आप बस मुस्कुराकर कहते हो, अब उसकी जरूरत नहीं रही। अब आपके पास जवाब नहीं होते, क्योंकि अब आप सवाल ही नहीं पूछते। अब आपकी जिंदगी एक ऐसी किताब बन गई है जिसमें पिछला चैप्टर बंद हो चुका है और नया चैप्टर किसी और के नाम से नहीं, आपके नाम से शुरू हो रहा है। लोग सोचते हैं ये वीडियो किसी रिश्ते के टूटने पर बना है, पर सच ये है, ये वीडियो किसी रिश्ते के टूटने पर नहीं, आपके खुद से जुड़ने की कहानी है। आप अब भी वहां हैं जहां सबने आपको छोड़ा था, पर अब आप रो नहीं रहे, अब आप राज कर रहे हो। आपको उन्हें मनाने की जरूरत नहीं है, बस खुद को वो बना लीजिए जिसे खोकर कोई चैन से जी ना सके। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो यकीन मानिए आप अब पहले जैसे नहीं रहे। ये सिर्फ कंटेंट नहीं था, ये आपकी रूह से जुड़ी कहानी थी। अगर आपने इसमें कुछ महसूस किया, कुछ सीखा या खुद को थोड़ा भी पाया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं आपके अंदर क्या बदल गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही डीप और अनफिल्टर्ड साइकोलॉजी से जुड़ी वीडियोस आएंगी। और हां, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं? वो इंसान कैसे वापस आता है जो आपको नजरअंदाज कर गया, या फिर कैसे आप अपनी खामोशी से किसी का घमंड तोड़ सकते हैं? नीचे कमेंट में अपना टॉपिक जरूर लिखें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी होगी।